चैलेंज है। इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी कि आपका एसी रो देगा, क्योंकि 2026 में एलिनो एक्टिव हो रहा है। विदाउट परछाई, अगर मैंने परछाई ली तो मैं हार गया चैलेंज। बिना पानी के और बेहोश नहीं होना। जिस देश का विद्वान ही किया हो, इतना इजी चैलेंज, ये इतना इजी चैलेंज बनाया किसने? मैं दौड़ के कर लूँ, ये दौड़ के कर लूँगा ये। तो मैं आ गया हूँ इंडिया गेट। मैंने सुना है कि इंडिया गेट वो राइस का ब्रांड होता है, इंडिया गेट उस पर बेस्ड है। तो मैं आ गया हूँ एल नीनो की गर्मी झेलने के लिए इंडिया गेट पे दोपहर के 3 बजे, और मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि इंडिया गेट यहाँ से बहुत दूर दिख रहा है पर बहुत पास में है वो। अब वो पास से इंडिया गेट दिखाता हूँ। एल नीनो एक ऐसी गर्मी है जो पैसिफिक ओशियन के एरिया से आती है, लहर के इंडिया के पास, और बहुत गर्मी देती है, राइट। एक व्हाट द फक, एनीवे थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। व्हाट द फक वाज दैट पोज। पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब हमारे को गर्मी देने आती है, El Nino is not going to stop people from coming at this place. They're going to come anyway. I'm going to come anyway. In fact, matter of fact, here's a challenge. My challenge is that I am going to stay at this place for 12 hours. Fucking fuck it. अरे क्या नाम है आपका? हिमांशु। कब से कर रहे हो आप ये काम? मैं 2012। अरे वाह है, बहुत समय से कर रहे हो आप। तो गाइस हम आ गए हैं एल नीनो गर्मी में। तो यहाँ पे हमने पुलिस को हाय बोल दिया है। तो वो हिमांशु था जो 12 साल से काम कर रहा था, 12 साल से नहीं, 2012 से। दैट वुड मीन ही इज वर्किंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे यार मैंने एक चीज़ देखी थी कि इंस्टाग्राम पे वो रील्स बना रहे हैं अजीब अजीब सी, वैसे वाली क्राउड ऐसे इस समय दिख नहीं। व्हाट द फक टूपाक। पर इंडिया गेट पे ये क्यों लगा है? इंडिया गेट जब मैं कपल्स देखता हूँ तब तक मुझे वैसा फील होता है कि फ्रैग एकदम, जो फ्रैग वाला सीन है जब नोलन के पास आता है स्पेस में, नोलन और उस बेबी को देखता है, मेरा वैसा मुंह बन जाता है जब मैं कपल्स को देखता हूँ। तो अगर ये 2012 से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी कमाई होगी फोटोग्राफर्स की। मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने प्रॉफिट भी कर लिया होगा कैमरा के बजट से वगैरह वगैरह पे। तो इट्स अ गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस गाइस। यहाँ पे किसी कमी नहीं होगी वैसे कि लोग हमेशा फ़ोटो खिंचाने आएंगे। मैंने ऑलरेडी खिंचा रखी है वैसे, जब मैं बचपन में आया था तो जब मैं इतना छोटा था तब खिंचाया था मैंने। मैं वापस खिंचा के वैसे क्या करूँगा? मे बी व्हेन आई गेट अ फैमिली, व्हेन आई हैव किड्स, तब मैं खिंचाऊँगा एक और इंडिया गेट के पास फ़ोटो। और यहाँ पे डेकेड से लोग आ रहे हैं फ़ोटो खींच रहे हैं। वहाँ पे कुछ है विधानसभा, राज्यसभा, मुझे नहीं पता क्या है। मैं यहाँ दिल्ली में समझ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। मैं कट करूँगा इसको। एल नीनो की गर्मी मुझे परेशान करे जा रही है। मैं शायद बेहोश होने वाला हूँ एल नीनो में। एटलीस्ट पानी छिड़का जा रहा है वैसे यहाँ पे। चिंता मत करो गाइस, पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। ये रिसाइकल्ड वाटर है, पीने के लिए मना किया है। नॉट दैट आई वाज गोना ड्रिंक इट। मैंने उस समय देखा था उस समय मोदी जी कुछ वो निकाले हुए ORS पानी फ्री में दे रहे हैं, और तो दैट वाज क्रेजी डूड। यहाँ पे होना चाहिए यार, यहाँ पे इतनी गर्मी है, यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे क्यों नहीं है? पर वो सीन कॉलेज के बाहर था मेरे। क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा बेहोश होने से पहले? What the fuck? What the fuck is this गर्मी guys? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो जॉगिंग भी करूंगा यहाँ पे जॉगिंग। कोई बात नहीं गाइस, होता रहता है। खराब नहीं हुआ, बस टूटा है बाहर से, कोई बात नहीं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एल नीनो के गांड मस्ती की वजह से मेरा मोबाइल टूट गया। अब मैं क्या करूं? लोग बच्चों को कार्टून क्यों नहीं दिखाते? पर कार्टून भी तो ब्रेन रॉट वाले आ रहे हैं आजकल। ब्रेन रॉट कौन देखेगा?
स्कीबिडी टॉयलेट 6767। अरे व्हाट द फक, ऑसवर्ल्ड दिखाओ यार, उसमें कुछ सीखने को। नारुतो दिखाओ, नारुतो गुजर था, वो बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ उसने हमको सिखाई थी कि गरीब हो, झूले पे बैठे हुए हो, कोई बात नहीं, बाद में होकर आगे बन जाओगे। नारुतो गुजर ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाई हमको। लूफी सिंह ने बहुत अच्छी अच्छी सिंह दिखाई कह रहा हूँ, लूफी सिंह ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई कि कैप्टन बन सकते हो आप, क्या क्या। और ऑब्वियसली गोकू ने बहुत अच्छी अच्छी, वेजिटा खान ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं हमको। बॉडी बिल्डर गोकू से बढ़िया कोई बॉडी बिल्डर है? गोकू ने 200 रुपए की जिम में स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग करना, और अभी वो ओलंपियन है। कुछ सीखो, मैं गोकू से ये सब सीख के आया हूँ यहाँ पे। तो लोग गोकू, लूफी, नारुतो से क्यों नहीं सीखते? ऑसवर्ल्ड है, ऑसवर्ल्ड कैन गोकू बीट ऑसवर्ल्ड बाय द वे। मैं एक्चुअली एल नीनो की गर्मी में पागल हो गया हूँ, इसलिए ये सब कह रहा हूँ। मैं पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं शायद गड़ने भी वाला हूँ। 45 डिग्री जी, शायद 50 डिग्री है। मैं अपना फोन टच कर रहा हूँ ना, फोन टच कर रहा हूँ तो एकदम गर्म। यार इतना क्यों चलना पड़ रहा है यार? कोई स्कूटी वूटी नहीं है क्या? एल नीनो तो है क्या? मैं तेरे को दिखाऊंगा क्या है तू। आज तेरे को अपनी औकात दिखाता हूँ एल नीनो। मैं 10 मिनट हो गए एल नीनो की गर्मी में। बाय द वे, नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ जूस फील। जैसे अभी दिल्ली की गर्मी पता है ऐसी है जैसे कि एकदम भाप आ रही है, एकदम गरम गरम भाप आ रही है मुंह पे। कोई ह्यूमिडिटी नहीं है, कुछ पानी नहीं है एटमॉस्फेयर में, बस गरम हवा पड़ रही है मुंह पे, और बस ऐसा लग रहा है कि मैं तल रहा हूँ पर बिना पानी के। एल नीनो क्या कहता था मैं बताता हूँ कि मैं अब एल नीनो से पूछूंगा कि तू क्या कहता है एल नीनो। अरे चैलेंज में रेस्ट ले सकते हैं क्या? मैं तो थक गया चलते चलते। यार ये पिजन्स पता है क्या है? पिजन्स इज अ कंस्पिरेसी थ्योरी है, एक्चुअली में रियल नहीं है। इट्स जस्ट टू हियर व्हाट यू आर सेइंग। पर पिजन्स की जरूरत क्या है? दे आर ऑलरेडी हियरिंग व्हाट यू आर सेइंग थ्रू योर फोन, सो व्हाट द फक। अभी उतना दूर है। हाँ यार ये क्यों फेंकते हो यार यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा। हॉकर्स एंड वेंडर्स आर नॉट अलाउड। लॉन्स, इसको लॉन कहते हैं, तो गार्डन है। दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड। अभी मैं बाहर ही हूँ धूप के, तो ये चैलेंज में अलाउड है बाहर होना। अभी भी धूप पड़ रही है मेरे पे, बस थोड़ी बहुत चीटिंग कर रहा हूँ मैं पेड़ के नीचे आके। पर मैं वहाँ से यहाँ तक एल नीनो की गर्मी में ही आया था। मेरे ये आ गए हैं क्योंकि 2 घंटे सोया, एग्ज़ाम था। पर एटलीस्ट यहाँ पे पानी तो है। पानी इतना ब्राउन ब्राउन क्यों है? तो मेरा एक भाई कह रहा था कि सनस्क्रीन लगाना गे इन द सेंस कि ओके यार, लेट मी रिफ्रेज। उसने बोला था सनस्क्रीन लगाना मऊगा का काम है। इज इट मऊगा काम है? क्योंकि अगर सन में जा रहे हो और बिना सनस्क्रीन लगाए, ऐसे तो तुम्हें वो हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा ऐसे तो। और मेरे डार्क स्पॉट्स आए सन की वजह से आए, बचपन में साइकिल से ज़्यादा थे तो बिना सनस्क्रीन के ऑब्वियसली तो वैसा ही नहीं था उस समय। तो ऐसे तो स्किन खराब हो जाएगी, बट स्किन हेल्थ की वजह से लगाना चाहिए। हंसो इस पे सनस्क्रीन लगाता है। शट द फक अप। मैं इसलिए कमेंट सेक्शन ब्लॉक नहीं करता। जब मैंने बचपन में एक वो देखा था कार्टून ऑसवर्ल्ड किसने देखा है? ऑसवर्ल्ड में वो एपिसोड था जिसमें ऑसवर्ल्ड कह रहा था कि पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो। तो वो लेसन पता नहीं आज तक मेरे दिमाग में फिट है। मैंने वो 5 साल की उम्र में देखा होगा, 5 साल की 6 साल की उम्र में, और वो लेसन अभी तक याद है मेरे को। मतलब लोग कार्टून क्यों नहीं दिखा रहे? लोग अगर कोई कुछ चीज़ सिखानी है तो वो स्टोरी से ही आप सिखा पाओगे बच्चों को। जब मैं 5 साल की उम्र से
तेरे को लेफ्ट राइट देखने नहीं आता था बिना कार्टून के पागल। भाई ऐसी बात नहीं है। लुक एट दिस। ऑसवर्ल्ड कह रहा था कि ऑसवर्ल्ड के कार्टून के हिसाब से लेफ्ट देखो, राइट देखो और फिर लेफ्ट देखो। इट्स नॉट लेफ्ट देखो राइट देखो फिर चलो। तो बेसिकली कार्टून कह रहा था कि यू गोटा लुक एट द डायरेक्शंस 3 टाइम्स, लेफ्ट राइट लेफ्ट। और अभी तो कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे अबे तेरे को रास्ता देखना नहीं आता था ये वजह। अरे गाइस शट द फक अप गाइस। तो अब बस तुमको रेज वेट करना आता है और कुछ करना नहीं आता, बस फालतू फालतू कमेंट कर दोगे।